तो चलिए आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी जादुई मोती महल की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि इसकी कहानी में क्या कुछ छिपा है और ये हमें क्या सिखाती है। ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ईमानदारी का फल वाकई हमेशा मीठा होता है? तो आइए इस कहानी के नायक के सफर में हम भी शामिल होते हैं और देखते हैं कि उसे इस सवाल का जवाब मिलता है या नहीं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गरीब मछुआरे की, फिर आएगा जादुई मोती, उसके बाद देखेंगे लालच का जाल कैसे बिछता है, फिर खुलेगा मोती महल का रहस्य, बनेगी न्याय की योजना और आखिर में हम जानेंगे इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहां हम मिलेंगे कहानी के उन मुख्य किरदारों से जिनके टकराव की वजह से ही कहानी आगे बढ़ती है। देखिए, कहानी की बुनियाद ही दो बिल्कुल अलग किरदारों पे टिकी है। एक तरफ है अर्जुन, एक गरीब मछुआरा लेकिन दिल का बहुत सच्चा और ईमानदार, और दूसरी तरफ है धनीराम, जो अमीर तो है पर उतना ही बेरहम और लालची साहूकार है। अब होता क्या है, अर्जुन अपनी बीमार मां के इलाज के लिए कुछ पैसे मांगने धनीराम के पास जाता है, लेकिन मदद तो दूर, उसे सिर्फ जिल्लत मिलती है और यहीं से कहानी का असली संघर्ष, असली टकराव शुरू होता है। और फिर कहानी में एक ऐसा जादुई मोड़ आता है जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख देता है। होता यह है कि अर्जुन के जाल में एक बोलने वाली जादुई मछली फंस जाती है। वो अपनी जान की भीख मांगती है। अब अर्जुन अपने अच्छे स्वभाव के कारण बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे उसे छोड़ देता है, और उसकी इसी ईमानदारी का इनाम देखिए, मछली उसे एक बेशकीमती मोती देती है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी किस्मत के साथ अक्सर बुरी नजर भी लग जाती है। जैसे ही अर्जुन के दिन फिरने लगते हैं, लालची लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है, और ये लालच ही है जो कहानी के विलन्स यानी सेठ धर्मदास और धनीराम को चलाता है। उन्हें बस और चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले। अब देखिए कि ये साजिश कितनी तेजी से बढ़ती है। पहले दिन अर्जुन वो मोती सेठ धर्मदास को बहुत कम दाम में बेच देता है। अगले ही दिन सेठ वो मोती धनीराम को दिखाता है और दोनों के मन में लालच जाग जाता है। तीसरे दिन तो कमाल ही हो जाता है। अर्जुन के जाल में सैकड़ों मोती फंसते हैं। सेठ धर्मदास छिपकर ये सब देख लेता है और धनीराम को बता देता है, और बस उसी रात दोनों मिलकर अर्जुन को लूटने और जान से मारने का प्लान बना लेते हैं। सोचिए, एक छोटे से धोखे से बात कहां तक पहुंच गई। इसके बाद कहानी अपने सबसे मुश्किल दौर में पहुंचती है। लेकिन याद रखिए, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले ही होता है, और यहीं से कहानी का सबसे जादुई हिस्सा शुरू होता है। वो दोनों अपने आदमियों से अर्जुन को बुरी तरह पिटवाते हैं, सारे मोती छीन लेते हैं और उसे मरा हुआ समझकर समंदर में फेंक देते हैं। लेकिन अर्जुन मरा नहीं था। किस्मत उसे बहकर एक अनजान रहस्यमयी टापू पर ले जाती है। ये एक तरह से उसका दूसरा जन्म था, एक नई शुरुआत। और उस टापू पर उससे मिलता है एक आलीशान महल जो पूरा का पूरा मोतियों से बना है। वहां उसकी मुलाकात महल की राजकुमारी से होती है, और फिर एक एक करके सारे राज खुलते हैं। वो राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि वही जादुई मछली थी जिसे अर्जुन ने बचाया था। वही बताती है कि अर्जुन पर हमला करवाने वाले धनीराम और सेठ धर्मदास ही थे, और फिर वो दोनों मिलकर इंसाफ के लिए एक प्लान बनाते हैं। तब अर्जुन वापस लौटता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। उसके पास दौलत है, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई की ताकत है। उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल खेलना है जिसमें विलेंस खुद अपने ही जाल में फंस जाएं। सबसे पहले तो वो गांव लौटकर नए मोती बेचता है, और देखते ही देखते वो इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अपनी छोटी सी झोपड़ी की जगह एक शानदार हवेली बनवाता है। मतलब वो पूरी तरह से अपनी तकदीर बदल देता है। अब जब धनीराम और सेठ धर्मदास उससे जलते हुए पूछते हैं कि ये सब कहां से आया, तो अर्जुन अपना जाल बिछाता है। वो उन्हें मोती महल और उसकी राजकुमारी की कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर वो लालची लोग खुद को रोक ही नहीं सकते। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, जहां हर किसी को उसके किए का फल मिलता है। जैसा कि अर्जुन ने सोचा था, वो दोनों लालची उसके बताए जादुई रास्ते पर चल पड़ते हैं। महल ढूंढ निकालते हैं और राजकुमारी से दौलत मांगने लगते हैं। और मांगते भी कितना है, जितना अर्जुन को मिला था उससे भी कहीं ज्यादा।
और यही कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। देखिए, अर्जुन को अपनी ईमानदारी और दया का फल मिला, धन, शांति और एक नया जीवन। वहीं दूसरी ओर धनीराम और सेठ धर्मदास को अपने लालच और क्रूरता की सजा मिली, पिंजरे में उम्र कैद, बिल्कुल जैसे को तैसा। तो ये कहानी खत्म होने पर एक सवाल मन में छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, इस पूरी कहानी में असली जादुई मोती क्या था? क्या वो समंदर से निकले मोती थे, या फिर अर्जुन की वो ईमानदारी जिसकी वजह से उसे ये सब मिला?